फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू और आप सबको बताया कि हमने 40 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डे 19। ठीक है, तो मतलब डे 18 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, डे 19 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर जो कंप्यूटर नेटवर्क के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में जो 4-5 पेपर में आपको डिस्कस करवाती हूँ, उसमें जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके का जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे 2014 का पेपर। कौन सा पेपर डिस्कस करेंगे? 2014 का, क्योंकि सबसे पहले जो आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ था वो 2014 में ही हुआ था। ठीक है, और ये जो बेस है ये कंप्यूटर नेटवर्क पे है, क्योंकि हमारा जो 4th सब्जेक्ट चल रहा है अभी जो डे 19 में वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क ही चल रहा है। कुछ टॉपिक बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर 2014 में आपके टोटल कंप्यूटर नेटवर्क में से 6 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि कंप्यूटर नेटवर्क अच्छा खासा वेटेज रखता है। और जो ओएसआई वाला पार्ट मैंने आपको करवाया है ओएसआई वाला जो पार्ट मैंने करवाया है वहां से जो है काफी अच्छे खासे जो क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो उसको बहुत ही अच्छे से करना। अब आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि एफटीपी इज अ लेयर। हाँ जी, देखो, एफटीपी इज अ डैश लेयर मैकेनिज्म ऑफ टीसीपी आईपी। क्या बोल रहा है कि एफटीपी जो है वो कौन सी लेयर की मैकेनिज्म है। मैंने आपको 7 लेयर पढ़ाई थी, वैसा ही मॉडल में 7 लेयर पढ़ाई थी ना। अगर याद हो तो आपको फटाफट रिवाइज कर लो साथ के साथ। कौन कौन सी लेयर थी भाई? आपकी एप्लीकेशन लेयर थी, देन प्रेजेंटेशन थी, फिर सेशन थी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर थी, उसके बाद आपकी नेटवर्क थी, और फिर आपकी डिटेलिंग लेयर थी, एंड लास्ट वन आपकी क्या थी? फिजिकल लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर यूजर के पास होती है, फिजिकल लेयर हार्डवेयर के पास होती है। सबको पता है। हर्ट कौन सी लेयर होती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब आ जाओ यहाँ पर, तो एफटीपी जो है वो कौन सी लेयर पर होता है? सबसे पहले एफटीपी की फुल फॉर्म बताओ भाई, फटाफट बोलो। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एफटीपी की जो मैकेनिज्म है वो कौन से लेयर पर होती है? एप्लीकेशन लेयर पर। आपका एफटीपी हो गया, एचटीटीपी हो गया, डीएनएस हो गया, उसके बाद जो है टेलनेट हो गया, ये जितने सारे प्रोटोकॉल हैं ये सारे आपके कहाँ पर होते हैं? एप्लीकेशन लेयर पर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे एचटीटीपी भी पूछ सकता है, डीएनएस भी पूछ सकता है, टेलनेट भी पूछ सकता है, POP3 भी पूछ सकता है। तो ये सारे जो है ये कहाँ पर होते हैं? आपकी एप्लीकेशन लेयर पर होंगे। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर, अ डैश सेट ऑफ रूल्स। तो ये जो है सीधी सीधी डेफिनेशन है, डैश सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स आपके क्या होते हैं? प्रोटोकॉल। सबको पता है कि प्रोटोकॉल क्या होगा? सेट ऑफ रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ नेटवर्क, जो आपके कहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं? नेटवर्क में। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा यहाँ पर? प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्रोटोकॉल। ठीक है, ये मैंने आपको जब डेटा कम्युनिकेशन बताया था तो वहां पर बताया भी था, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, 5 हमने ही देखा था कि किस किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेंडर होता है आपका, रिसीवर होता है, फिर मैसेज होना चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी ना। अब आ जाओ आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपका ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखो, टीसीपी कनेक्शन इज अवेलेबल एट पोर्ट डैश ऑन एचटीटीपी। जो आपका टीसीपी कनेक्शन है वो अवेलेबल होता है कौन से पोर्ट पे होगा? एचटीटीपी का जो पोर्ट नंबर होता है वो क्या होगा? एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है? 80। क्या होगा? 80। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट नंबर से रिलेटेड हम काफी सारे जो है अभी डिस्कस करेंगे कि एफटीपी का क्या होगा, उसके बाद एसएमटीपी का क्या होता है, उसके बाद जो है आपका टेलनेट का क्या होता है। तो ये सारे जो है अभी हम डिस्कस करेंगे ताकि यहाँ से अगर किसी और के ऊपर क्वेश्चन आए तो वो भी ना छूटे। ठीक है, तो हम इसको एक बार रीरेज कर देते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर देखो मैंने कहा कि बहुत सारे होते हैं तो वही डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है। तो सबसे पहले देखो एफटीपी आपका क्या होता है? एफटीपी की फुल फॉर्म भी आ सकते हैं और इसका पोर्ट नंबर भी एग्जामिनर पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि कौन सी लेयर पर होता है। तो एफटीपी से ये 3 क्वेश्चन बन गए। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या हुई? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। एक इसकी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक इसका पोर्ट नंबर भी पूछ लिया जाएगा या फिर ये भी पूछ लिया जाएगा कौन सी लेयर पर होगा। तो एप्लीकेशन लेयर पर होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक एक चीज बता रही हूँ ताकि आपका एग्जाम में कुछ भी ना छूटे।
इसका पोर्ट नंबर क्या होगा, 20 या 21, दोनों ही होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। एग्जाम में जो है आपको दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, या तो 20 मिलेगा 21 मिलेगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 20 हो तो 20 पे टिक करोगे, 21 हो तो 21 पे, ठीक है। अब आ जाओ SSH। SSH क्या होती है आपकी, सिक्योर सेल होती है। क्या होती है, सिक्योर सेल। इसका पोर्ट नंबर क्या होगा, 22। तो SSH की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी तो क्या होगा, सिक्योर सेल, और इसका पोर्ट नंबर क्या होगा, 22, ठीक है। उसके बाद देखो टेलनेट। टेलनेट का जो पोर्ट नंबर होता है वो क्या होगा, 23, क्या होगा, 23। उसके बाद देखो SMTP। क्या होगा, SMTP। SMTP की फुल फॉर्म आ सकती है, क्या होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP की फुल फॉर्म क्या होगी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, 25। बिल्कुल नोट करते हुए जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेटवर्किंग में जितना करवा रही हूँ यहाँ से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ DNS। DNS आपका क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, और ये सारे के सारे आपके कहाँ पर होते हैं, नेटवर्क लेयर पर, सॉरी एप्लीकेशन लेयर पर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डोमेन नेम सिस्टम, DNS की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आई है, जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं सबके फुल फॉर्म जो है आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, और पोर्ट नंबर भी आ चुके हैं। इसके बाद देखो DNS का पोर्ट नंबर क्या होगा, डोमेन नेम सिस्टम होता है, पोर्ट नंबर क्या होगा, 53, ठीक है। आपका ये भी एग्जाम में आ चुका है पोर्ट नंबर, आपका ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, सिर्फ वही बता रही हूँ जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ यहाँ पर। अब उसके बाद देखो TFTP। TFTP की जो फुल फॉर्म है वो एग्जामिनर पूछ लेता है। तो TFTP की फुल फॉर्म क्या होगी, ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा, ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका जो पोर्ट नंबर है वो क्या होगा, 69। हम सीक्वेंस से करें, एक चीज आपने नोटिस की हो तो मैंने यहाँ पर सीक्वेंस से करवाया है, ताकि आप इनको ऐसे ही याद रखोगे तो आपको ध्यान रहे कि इसका इतना था, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो 20 और 21 से स्टार्ट हुआ था, और ये आपका कहाँ पर जाएगा, 443 तक जाएगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे। तो TFTP आपका क्या होता है, ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज पोर्ट नंबर क्या होगा, 69। उसके बाद देखो HTTP अभी हमने क्वेश्चन आया हुआ था, ये तो 2014 में, आप देख भी सकते हो। तो HTTP क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, कौन सी लेयर पर होगा, एप्लीकेशन लेयर पर होगा, इसका पोर्ट नंबर क्या होगा, 80, ठीक है। अब उसके बाद देखो POP3 की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP3 की फुल फॉर्म क्या होगी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और वर्जन कौन सा है, 3। ये जो 3 बता रहा है ये आपका क्या है, ये क्या बता रहा है कि ये कौन सा वर्जन है, 3। इन चीजों पे ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका पोर्ट नंबर क्या होगा, 110, ठीक है। उसके बाद देखो NTP की फुल फॉर्म क्या होगी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। क्या होगी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होगी, और इसका पोर्ट नंबर क्या होगा, 123। क्या होगा पोर्ट नंबर, 123। अब देखो IMP4 ये आपका क्या होगा, इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट एसेस मैसेज प्रोटोकॉल, वर्जन कौन सा है, 4, क्योंकि पीछे क्या मेंशन है, 4, ठीक है। और इसका जो पोर्ट नंबर है वो क्या होगा, 143, ठीक है। अब एक और रह गया HTTPS। अभी हमने HTTP देखा था, अभी हम HTTPS देखेंगे, ठीक है। इरेज कर देती हूँ मैंने क्या बोला, HTTPS, ठीक है। HTTP तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। HTTP क्या होगा, 80, जो कि क्वेश्चन में भी आया था। अब मैं बात कर रही हूँ HTTPS, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस से आपका क्या हो जाएगा, सिक्योर। क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। HTTP की तरह ही इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन एस से इसका क्या हो जाएगा, सिक्योर, और इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, 443। क्या होगा इसका पोर्ट नंबर, 443, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है। ये जो 10-11 मैंने आपको इंपॉर्टेंट करवाए हैं ये आपको अच्छे से क्लियर है। ये पूरा टॉपिक मैंने इसलिए करवा दिया क्योंकि इस टॉपिक से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और आपके TGT PGT एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये वाला जो टॉपिक था वो बहुत अच्छे से हो गया है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसको बहुत अच्छे से किया होगा। फुल फॉर्म अच्छे से देख लेना,
और इनके जो पोर्ट नंबर है वो अच्छे से ध्यान रखें। एक बार रीडिंग लगाने की जरूरत है, बस एक बार रीडिंग लगा लेना, बाकी इतना ज्यादा कुछ रटने वाली बात है नहीं इसके अंदर, ठीक है। लाइक आपको डोमेन का पता होना चाहिए, टेलनेट का पता होना चाहिए, एफटीपी का पता होना चाहिए, एसएमटीपी का पता होना चाहिए, POP3 का पता होना चाहिए, उसके बाद IMP था आपका, और उसके बाद लास्ट में आपका HTTP एंड HTTPS, ठीक है। तो यही है, ज्यादा है भी नहीं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम आपके 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 2014 के। अब बाकी के 3 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। हम इसको इरेज कर देते हैं एक बार। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा सेंड एज अ सिंगल मैसेज, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा सेंड एज अ सिंगल मैसेज, ठीक है। तो डेटाग्राम, प्रोटोकॉल, स्विच और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो प्रोटोकॉल अभी हमने देखा था क्या होता है, सेट ऑफ रूल होता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो स्विच, स्विच मैंने आपको बताया था कि जो सेम टाइप के नेटवर्क होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम स्विचेस का यूज करते हैं, ठीक है। नन ऑफ दीज, तो बचा क्या आपका डेटाग्राम। डेटाग्राम क्या होता है, एक तरीके का मैसेज ही होता है जो कि आपका ऊपर वाली लेयर्स पे होते हैं, ठीक है। जब मैंने आपको डेटा यूनिट्स डिवाइसेस बताए थे तो मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, डैश यूजेस फिजिकल एड्रेस, मतलब फिजिकल एड्रेस कहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, राउटर क्या है, रिपीटर क्या है, गेटवे क्या है, ब्रिज क्या है। तो ये मैंने आपको करवाए थे, ध्यान हो तो आपको डिवाइसेस करवाए थे ना, ठीक है। तो रिपीटर और हब आपका कहाँ पर होता है, फिजिकल लेयर पर होता है। उसके बाद डेटा लिंक लेयर पर आपके क्या होते हैं, ब्रिज और स्विच होते हैं। उसके बाद आपकी जो नेटवर्क लेयर है वहां पर क्या होते हैं, वहां पे राउटर होते हैं, और उसके बाद आपके क्या होते हैं, गेटवे होता है। यही पढ़ा था ना हमने, ठीक है। ध्यान हो तो याद आया कुछ कुछ कि हमने ये वाली क्लास ऐसे पढ़ी थी, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा है कि फिजिकल एड्रेस कहाँ पे होता है, तो फिजिकल एड्रेस का एक नाम और होता है जिसको आप क्या कहोगे, मैक एड्रेस। क्या कहते हो, मैक एड्रेस कहते हो। और ये जो होता है देखो, फिजिकल लेयर पर कोई भी एड्रेस नहीं होता, ये चीज आपको पता होनी चाहिए आपका। जैसे कि मैंने आपको जब रिपीटर और हब पढ़ाया था तो ये भी कहा था कि उनके अंदर खुद में कोई दिमाग नहीं है, उनका कोई खुद का एड्रेस नहीं है जहाँ पे वो कुछ चीजों को स्टोर कर सके, ठीक है। तो ब्रिज, रिपीटर नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ब्रिज आएगा। ब्रिज पे हम क्या करते हैं, फिजिकल एड्रेस आपका ब्रिज पे होगा। क्लियर है यहाँ से, इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। ऐसे ही पूछ लेगा यहाँ पर नेटवर्क लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर कौन सा एड्रेस होता है आपका, राउटर, ठीक है। तो राउटर होते हैं, लॉजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस सुनना है तो लॉजिकल एड्रेस कहाँ पर होगा, नेटवर्क लेयर पर, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्योंकि 2014 में आपके 6 ही क्वेश्चन आए थे, कहाँ से, नेटवर्क से, कंप्यूटर नेटवर्क से। और आप देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसा ही मॉडल पे ही बेस हैं, डिवाइसेस पे ही बेस हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने जो किया है, मतलब जितना मैंने करवाया उतना भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो कंप्यूटर नेटवर्क में अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो, ठीक है। अब देखो, ए डैश ऑपरेट एट द हाईएस्ट लेयर ऑफ नेटवर्क एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या करवा रहा है कि कौन सी लेयर पर हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन होता है, तो सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होगी आपकी, एप्लीकेशन लेयर। और वहां पर हम क्या यूज करते हैं, गेटवे का करते हैं ना, सबसे ऊपर वाली लेयर पर क्या यूज करते हैं, गेटवे। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं भाई, राउटर। फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे हम, ब्रिज एंड स्विच। और उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, रिपीटर और हब। ये सारी चीजें आपने आपको याद हो तो सीक्वेंस वाइज मैंने एक आपको शॉर्टकट भी बताया था, ठीक है, एक ट्रिक बताई थी जो आपको ध्यान हो तो यहाँ पर जो है इसका जो हाईएस्ट लेयर की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, गेटवे बोलेंगे ना। और गेटवे और एक और था यहाँ पर प्रॉक्सी सर्वर। बाई चांस अगर आपको गेटवे ना दिखे तो आप किस पे क्लिक करके आओगे, प्रॉक्सी सर्वर पर। किस पे क्लिक करके आओगे, टिक करके आओगे प्रॉक्सी सर्वर पर। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए। ऊपर वाली 4 लेयर पर आपका क्या होगा, गेटवे एंड प्रॉक्सी सर्वर होता है। नीचे जो है आपके राउटर, ब्रिज और स्विच, एंड आपका क्या होगा लास्ट वाले पे रिपीटर और हब। और इन सबको मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, विद डेफिनेशन अच्छे से करवा रखी है, क्योंकि रिपीटर, हब, स्विच और इन सब के ऊपर जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 2014 का जो है पूरा। और यहाँ आज वाली क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों को बिल्कुल मिस ना करें, मैं सबको ही बोलूंगी, ठीक है। वैसे भी 40 डेज क्रैश कोर्स पूरा ही इंपॉर्टेंट है,
मतलब मैंने शॉर्ट में करवाया है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट करवाया है कि आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे से करके आ सको। इतना कम उसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई आपको करवा सकता है। फिर भी बच्चे कहते हैं कि मैम आप तो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, ये नहीं करते। भैया कि इतनी सारी चीजों को मैं बार बार कहती हूँ, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस इतना ज्यादा है कि इसको पूरे को अगर मैं डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो 6 महीने लग जाएंगे, ठीक है। और अभी जो आपको लास्ट टाइम पे पढ़ना है, जब आप इसे ही पढ़ोगे तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और जिसका बिल्कुल ही बेस क्लियर नहीं है उसको तो प्रॉब्लम आएगी ही, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन फिर भी अगर वो चीजों को अंडरस्टैंड करने लगे, समझे, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी करवाती हूँ ताकि आपको साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर भी बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेंड कर दो। तो अगर आप 40 डेज क्रैश कोर्स फॉलो कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पे क्वेश्चन छूटने वाला है। और अगर आप ऐसे करोगे प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने डिजिटल किया तो डिजिटल के हमने कर लिए, HTML किया तो HTML के कर लिए, OS किया तो OS के कर लिए, अभी नेटवर्किंग कर रहे हैं तो नेटवर्किंग के कर रहे हो। तो आपको एक तरीके के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको ये आइडिया हो रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हमने किस तरीके से पढ़ा है, ताकि आपको ये ना लगे कि पढ़ा कुछ हो रहा है आया कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। लगी है तो हमेशा की तरह चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो भी बच्चे अगर HSSC प्रिपरेशन, HSET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, KVS की कर रहे हैं, NVS की कर रहे हैं, वो जो है उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।